नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व नई दिल्ली के लाल किले में शुरू। बिहार समेत 34 राज्यों के पर्यटन मंडप आकर्षण के केंद्र। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के क्रम में मधुबनी जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री कुमार 391 करोड़ रुपए वाली 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मधुबनी जिलों को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री कुमार 298 करोड़ रुपए की लागत से 101 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं वे 93 करोड़ रुपए की लागत वाली 294 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार अररिया संग्राम में मिथिला हाट फेज 2 रिवर फ्रंट विकास कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही वे अररिया संग्राम पंचायत भवन परिसर में जीविका भवन का भी लोकार्पण करेंगे। श्री कुमार जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे। अपनी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही वे अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं का प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए मधुबनी से आकिल हुसैन। संसद के बजट सत्र से पहले आज सुबह 11 बजे प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक का उद्देश्य विधायी कार्यों को सुव्यवस्थित करना और सत्र में उठने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों का प्रबंधन करना है। एक रिपोर्ट। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। सत्र का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को संबोधन से किया जाएगा। वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट रविवार 1 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सत्र में कुल 30 बैठकें होंगी। बजट सत्र 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में लाल किले में 6 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि यह महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का मंच प्रदान करेगा। अलग अलग संस्कृति कला का उत्सव होगा। अलग अलग राज्यों की विविध भाषा व्यंजन का दृश्य भी यहाँ पर देखने को नजर आएगा। और इसीलिए हमारा बार बार आग्रह रहता है, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा विविधता वाला देश है जहाँ पर दुनिया की हर विविधताएं भारत में नजर आती है। इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को देश की परंपराओं, लोक कलाओं, शिल्प कलाओं, व्यंजनों और पर्यटन स्थलों की गहरी समझ प्राप्त होगी, जिससे देश की विरासत के साथ लोगों का जुड़ाव मजबूत होगा। विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि जो इस भारत पर्व में एक बार आएगा और भारत पर्व में भारत की विविधताओं को आकर के यहाँ अनुभव करेगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में उन स्थानों पर जाने की, वहाँ भ्रमण करने की, वहाँ देखने की, निश्चित रूप से उसके मन में एक नई प्रेरणा का उदय होगा। और लाल किले के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वो सारे लोग जो भारत पर्व में जब देखने के लिए आएंगे, निश्चित रूप से भारत को और गहराई के साथ में जानने, पहचानने और देखने का एक उनके मन में एक संस्कार जो है, उनके मन में एक प्रेरणा पैदा होगी। इस आयोजन में बिहार सहित 34 राज्यों के पर्यटन मंडप और 24 केंद्रीय मंत्रालयों के स्टॉल आकर्षण के केंद्र हैं।
बिहार की 3 हस्तियों को वर्ष 2026 के लिए कला तथा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोक गायक भरत सिंह भारती और लोक नर्तक विश्वबंधु को कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। वहीं कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी को विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। जाने माने भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती ने कहा कि यह उनके कामों का सम्मान है। भीतर से हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि प्रभु ने ये स्वप्न पूरा किया है मेरा। ये तो सम्मान सर्वोच्च सम्मान है, सबसे मैं इसको उच्च दृष्टि से देखता हूँ। ये बढ़िया सम्मान है। सरकार को तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और भी कलाकारों को इसी दृष्टि से देखे, उसे भी सम्मान। भरत सिंह भारती ने भोजपुरी गानों की कीर्ति स्तर पर चिंता जताते हुए कलाकारों से भोजपुरी की आत्मा को ध्यान में रखते हुए गायन के क्षेत्र में आगे बढ़ने की सलाह दी। हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे अश्लील गीतों से जो समाज में परोस रहे हैं लोग, वो भी धड़ल्ले से गाते हैं, तो हमारे इससे समाज बिगड़ता जाए। मैं चाहता हूँ भाई जो भी गीत गाइए भलगर गाइए, ऐसे गीत को परोसिए जो जहाँ एक जगह बैठकर पिता माता भाई बहन सब आनंद से सुने। वहीं पटना के विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वे बिहार के लोक नृत्य डोम कच्छ के स्तंभ माने जाते हैं। विश्वबंधु द्वारा स्थापित संस्था सुरांगन के संरक्षक जितेंद्र कुमार चौरसिया ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि विश्वबंधु ने बिहार के परंपरागत लोक नृत्य को आधुनिक और रचनात्मक स्वरूप दिया तथा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। विश्वबंधु जी की नृत्य शैली एक खास नृत्य शैली है जो बिहार के परंपरागत लोक नृत्यों में रचनात्मक और सृजनात्मक इनपुट डालकर उसे दर्शकों के लिए सुलभ और आकर्षक बनाते हैं, जो दर्शकों द्वारा सराहे जाते हैं। उन्होंने बहुरा गौड़ी लोक गाथा का अध्ययन कर उसमें से एक नए लोक नृत्य का सृजन ही किया, जिसे आज की युवा पीढ़ी बहुत ही जोश के साथ करते हैं और दर्शकों को काफी प्रभावित भी करता है। वो लोक नृत्य का नाम है कमला पूजा षट चक्र अग्नि नृत्य। विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक गोपालजी त्रिवेदी के पैतृक गांव मतलूपुर में जश्न का माहौल है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में खासकर लीची उत्पादन के क्षेत्र में नवाचार के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा। यह क्षेत्र के किसानों के लिए भी गौरव की बात है। उपलब्धि जो है वो 3 काम इसमें, एक तो लीची के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन किसानों को लीची का जितना दाम मिलना चाहिए, जितनी उपज मिलनी चाहिए, जिस क्वालिटी का लीची होना चाहिए वो नहीं होता। हमने एक नया किया तो उनके साथ जो काम किया वो इतना स्पेक्टेकुलर रिजल्ट आया जो लोग काफी हो गए। और वही प्राइवेट पार्टनरशिप जो कंसेप्ट है वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम समाज के हर वर्ग के लोगों के सकारात्मक योगदान को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने वाले मंच के रूप में उभरा है। श्री वैष्णव आकाशवाणी नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है। पटना स्थित लोक भवन में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम मैं बिहार हूं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान कथक नृत्यांगना स्वाति सिन्हा और लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन ने प्रस्तुतियां दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने इसे 2015 में शुरू किया था। यह मंच सहकारी संवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो केंद्र, राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को एक ही डिजिटल मंच पर एक साथ लाता है। आज हम इस श्रृंखला में 4 किलोमीटर लंबे पटना गंगा रेल सह सड़क पुल जेपी सेतु के निर्माण पर एक नजर डालेंगे। बिहार के उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए पटना गंगा रेल कम रोड ब्रिज की कल्पना की गई थी, जिसे आमतौर पर जेपी सेतु कहा जाता है। यह पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और इसमें एक ही ढांचे पर रेल और सड़क दोनों की सुविधा दी गई है। इस परियोजना को नवंबर 2001 में मंजूरी मिली थी और इसकी अनुमानित लागत 3,774 करोड़ रुपए थी। परियोजना के निर्माण के दौरान भूमि से जुड़े विवाद, अतिक्रमण, पुनर्वास और मुआवजे जैसी कई समस्या सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की समीक्षा 25 मार्च 2015 को प्रगति की बैठक में की। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेलवे को जमीन सौंपने और मुआवजा जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए। नियमित निगरानी और समस्याओं के समय पर समाधान के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई और इसे 4 मार्च 2022 को पूरा कर लिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। मौसम विभाग ने कल राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बारिश की परिस्थितियां बन रही हैं। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की पूर्वानुमान है। भारतीय सेना के जवान रमेश कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव वैशाली जिले के मोरबतपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। उनके अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। रमेश कुमार का जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। खगड़िया जिले के परवत्ता प्रखंड मुख्यालय से सटे अगवानी घाट पर 10 दिवसीय माघी मेला सह श्री गंगा महायज्ञ की शुरुआत हुई। स्थानीय सांसद राजेश वर्मा ने मेले का उद्घाटन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज मधुबनी जिले में 391 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों और विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रीय संस्कृति और पर्यटन महोत्सव भारत पर्व नई दिल्ली के लाल किले में शुरू। बिहार समेत 34 राज्यों के पर्यटन मंडप आकर्षण के केंद्र। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी और शिवहर समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।